एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधों की दुकान पे ले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी दो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वो घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा भविष्य में बड़ा हो पाए? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो बड़ा हो पाएगा क्योंकि घर के अंदर वो हर समस्या से बच के रहेगा। और जो पौधा बाहर लगाया है उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सूरज की धूप, आंधी, तूफान और जानवर। उसके दादाजी ने मुस्कुराकर कहा कि भविष्य में देखते हैं कि इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद फिर से वो लड़का अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, आखिरी बार मैंने अपने पूछा था कि जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन उससे पहले हम उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियां बहुत लंबी और मजबूत थी और उसका छाया पूरे मैदान में पड़ रही थी। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा बड़ा ओ म, म, कौन सा पौधा खाने है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पर कई समस्याएं आई होगी, फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याएं सही होगी और उन्हीं समस्याओं से जीतकर वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया। और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी, तूफान और तेज बारिश उसकी टहनियों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। इसी वजह से आज वो एक विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी समस्याएं उसके सामने छूटी है। फिर उसके दादाजी ने उसे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी जिंदगी में समस्याओं का सामना नहीं करोगे, जब तक तुम परेशानियों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम जिंदगी में एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम अपनी जिंदगी में आरामदायक रास्ते ही चुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर तुम हर चुनौती का डट कर सामना करोगे तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक दिन गहरी सांस ली और उस पद को देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे थे। दोस्तों, समस्याएं, रुकावट और परेशानियां, इस चीजों को हम अपनी जी दागी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही समस्याएं, परेशानियों और रुकावटें हमें जिंदगी में मजबूत बनाती है और हमें एक कामयाब इंसान बनाती है। और किसी ने कहा है कि अपनी जिंदगी में समस्या नहीं आ रही है ना, तो समझ जाओ आप गलत रास्ते पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इतना प्यार दे कि यूट्यूब इसे बहुत लोगों तक पहुंचाए। फिर मिलेंगे